करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बेसिकली अपने क्लास 9th का टिश्यू टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्लांट टिश्यू बता दिया था। आज हम लोग अपना एनिमल टिश्यू टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, जो है हमारा टॉपिक टिश्यू एंड इट्स टाइप्स का, ठीक है। तो हम लोग आज वो पढ़ेंगे क्या होता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू होता है एनिमल्स, देखिए क्या है एनिमल टिश्यू। एनिमल्स कैन मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, फूड के लिए वो सर्च करते हैं, मेट्स और शेल्टर्स, फूड के लिए अपने रहने के स्थान पर वो लोग घूमते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं हर चीज़ के लिए, फूड के लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए इधर उधर घूमते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट सेल में भी कुछ सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं, एनिमल सेल में भी कुछ सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ डेड सेल्स भी होते हैं। उन डेड सेल्स का भी अपना अपना स्थान होता है, अपना अपना महत्व होता है कि वो अगर डेड हैं तब भी उनका बॉडी में कुछ ना कुछ काम जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ वो जो सेल्स होते हैं बहुत सारे लिविंग होते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। क्या मतलब हो रहा है कि प्लांट्स में जो बॉडी का जो मटीरियल है, प्लांट्स में जो स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छा ना होकर एनिमल्स में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, उनके पास स्ट्रक्चर है, उनके पास फंक्शन है। अब हमारा किडनी है, अब हमारा ये माफ़ करना, ये हमारा अब किडनी है, ये हमारा किडनी है, इसका एक अपना अपना फंक्शन है कि इसको क्या करना है, इसको यूरिन का जो है, इसका यूरिन का फिल्ट्रेशन करना है। तो सबका अपना अपना फंक्शन है, लेकिन प्लांट में भी सबका अपना अपना फंक्शन है, लेकिन वो इतने स्पेशलाइज नहीं है हमारी बॉडी के तरह। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, लोकलाइज्ड है एनिमल्स दैन इन प्लांट्स, इसीलिए यहाँ ये पॉइंट बताया है। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे हमारे जो एनिमल टिश्यू हैं उनकी जो टाइप्स हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। क्या टाइप्स हैं, देखो एनिमल टिश्यू की जो टाइप्स हैं क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये हमारे जो टाइप्स हैं किसके हैं, ये एनिमल टिश्यू के टाइप हैं। ये किसके टाइप हैं, ये एनिमल टिश्यू के टाइप में। अब देखो क्या है, एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि क्या क्या टाइप्स हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये हमारे टाइप्स हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, अब हम लोग देखते हैं आज एपिथेलियल टिश्यू को। देखो क्या होता है, दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। क्या एपिथेलियल टिश्यू का ये डेफिनेशन है बच्चा पार्टी। एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, वो एक्सटर्नल सरफेस में होते हैं इंटरनल कैविटीज एंड द ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। स्किन, अब हमारा स्किन है, इसके ऊपर क्या है आपका, इसके ऊपर है एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन के ऊपर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, जो कवर करता है बॉडी सरफेस को, एक्सटर्नल सरफेस को भी कवर करता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू इसके जो सेल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट। ये एक शीट के तरीके से, यहाँ डायग्राम देखो, एक शीट के तरीके से है ना, और ये एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं, स्टिफ हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं, ये स्टिफ है, एक तरीके से पूरी तरीके से पैक्ड है। उसके बाद देखो द स्किन, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना तुम लोग। द स्किन, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली, किडनी, ट्यूब्यूल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से आपको जो ठीक लगे आप वो याद कर लो, ठीक है। अब फंक्शंस देखो, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो फंक्शंस हैं इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो अच्छे से। मैंने यहाँ 3 दिए हैं, तुम 2 याद कर लो, 2 छोटे छोटे हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन अ बॉडी। ये एपिथेलियम क्या करता है, कवर करता है हमारा स्किन, डिफरेंट एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू करता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। मतलब एक दूसरे से सेपरेट रखना कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है, कि दोनों चीज़ें मिक्स ना हो जाए, दोनों चीज़ों को सेपरेट ही रहने दो। उसके बाद क्या है, द परमिएबिलिटी। परमिएबल क्या होता है, परमिएबल मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट ईजिली जा सके। अब देखो मैंने बाहर कुछ रखा, अब देखो बच्चा पार्टी क्या है, परमिएबल मतलब कोई एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा सके। मैंने यहाँ ग्लास रखा है, इसमें पानी है, अब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो परमिएबल है ना, अगर ये इसके अंदर नहीं जा पाएगा तो वो परमिएबल नहीं है। तो वही कहा गया है, द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स थ्रू वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। मतलब एक
तरह से एक तरफ से दूसरे तरफ मटेरियल को पहुंचाने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। एंड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी ये होता है। आप लोगों ने अपने वो जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था सेल्स वाला चैप्टर, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चा पार्टी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। किस में रोल निभाता है? ये मैंने एक सेल बनाया, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये किस में रोल निभाता है? ये अंदर से क्या बाहर निकालना है और बाहर से क्या अंदर लेना है, ये बहुत रोल निभाता है। तो वही यहाँ कहा गया है, ठीक है। मुझे लगता है ये तीनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स की। एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, इनको अच्छे से याद करना है। देखो बच्चा पार्टी, मैं बता दूं पहले से कि ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग वो याद करो बल्कि न याद करो, लेकिन ये जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम समझ जाओगे तो ये वाला जो नोट्स मैं बता रहा हूँ वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। ये देखो हमारा अब ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होता है बच्चा पार्टी? इन द सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑकर। यहाँ क्या होता है? यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का। यहाँ क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का। क्या है यहाँ? सब्सटेंस का ऑकर करना। परमिएबल सरफेस और फ्लैट और एक्सट्रीमली थिन होता है। क्या हाँ होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में ये सभी चीज़ें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में होती हैं। देखो मैं ऊपर डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है? सिंपल फ्लैट है, थिन है। क्या है? फ्लैट है, थिन है। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तुम्हारी किसकी हैं? वो हैं सिंपल स्क्वामस की। क्लियर है बच्चा? उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट है क्या? ये कहाँ फाउंड होता है? ये कहाँ फाउंड होता है? ये हमारा फाउंड होता है लंग में, एल्वियोली में, ईसोफेगस हमारा फूड पाइप है। लंग है हमारा जहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एल्वियोली बलून लाइक सैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। इसके बाद देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब होगा? स्ट्रेट होगा। स्क्वामस स्क्वायर शेप तो रहेगा ही। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ द एपिथेलियम, मतलब ये हमारी जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है दैट इज स्किन। तो स्किन वाला जो है इसको हम लोग स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। अब देखो स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन द लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। वियर मतलब क्या? कुछ पहनना। और टियर मतलब फाड़ना, चीरना, जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में है? आपकी एपिथेलियल सेल्स में है, ठीक है। ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है, रोकती है। ये वाली जो है ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है, अवरोध करती है। अवरोध, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, अवरोध करना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ये कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है। इसके बाद देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज अ क्यूबॉइडल। ये कहाँ होता है? क्यूबॉइडल इन शेप एंड फॉर्म्स द लिनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में सैलिवा होता है, मुझे ये नहीं आती। सैलिवा होता है यानी कि लाड़ जो होता है, यहाँ ये जो लाड़ होता है कहाँ से सीक्रेट होता है? ये सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो एपिथेलियम होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। इन सम केसेस, यहाँ और एक चीज़ है बच्चा बहुत ध्यान रखना, इन सम केसेस एपिथेलियम फोल्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये फोल्ड होता है, घुमा हुआ होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड होता है जिसमें से कुछ सीक्रेट होता है। ग्लैंड मतलब यही समझ लो कि उसमें से कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है। इट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ क्या करता है? ये परफॉर्म करता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है बच्चा पार्टी? वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रीशन होकर, ये देखो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रीशन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? एज इन द इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन मतलब आंतों में मतलब आपका ये स्टोमैक ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना बच्चा पार्टी। उसके बाद यहीं आपका क्या होता है? यहीं आपका होता है कॉलमनर एपिथेलियम। टॉल होता है, प्रेजेंट इन द नेम एज कोहुनार। ये कोहुनार और कॉलमनर कितना सिमिलर है ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉलमनर में ही कोहुनार एपिथेलियम होगा, कॉर्नर में ही कोलुमनार एपिथेलियम होगा, ऐसे करके याद कर लो। उसके बाद देखो क्या है? इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल्स देयर आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया। अब ये देखो ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं सीलिया।
ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, हेड एक प्रोजेक्शन दी, ये जो सीलिया हैं ये मूवमेंट करते हैं एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस। म्यूकस आप लोग जब क्लास 10th में आ जाओगे तो आप लोग ये जो म्यूकस क्या होता है बच्चा बाटी, म्यूकस एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस होता है जो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और ये प्रिवेंट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में प्रॉब्लम कर सकता है, तो ये म्यूकस जो होता है ये प्रिवेंट करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ खराबी ना करे, ठीक है। इट प्रिवेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम इरोशन, मतलब रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद देखो द टाइप ऑफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, इसको हम लोग कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर। सीलिया है, ठीक है, यहाँ सीलिया है इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सो इसमें सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। बच्चा पार्टी ये देखो मैं डायग्राम तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सीलिएटेड है, कॉलमनर है, तो यहाँ आपका सीलिएटेड कॉलमनर है, ये कॉलमनर वाला है, तो इसमें कोहुनार भी होता है, याद रखना इसमें कोहुनार भी होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने ये टॉपिक अच्छे से क्लियर किया है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, आपको समझ में आता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।